हेलो बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अपन ने सीरीज दिया था उसमें सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं थे, लास्ट के 3-4 चैप्टर छूट गए थे। जैसे कि एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो पीछे के क्वेश्चन से यहाँ मिलेंगे आपको क्लियर, उस वीडियो के बाद में जितने क्वेश्चन थे। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, एक्सप्लेन इट। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। दूसरा क्वेश्चन है अपना व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, नेम द एंजाइम कैटेलाइटिक एट, तो इसके एंजाइम्स के नाम देना है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या होता है। राइट डाउन द एनी 4 साइलेंट फीचर्स, जेनेटिक कोड क्या होता है, इसके साइलेंट फीचर्स बताने हैं। उसके बाद वाई इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड द मेगा प्रोजेक्ट, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है वो मेगा प्रोजेक्ट क्यों होता है, आपको ये बताना है। उसके बाद है व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है बेटा, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स एप्लीकेशन। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लैक ओपेरॉन मॉडल, लैक ओपेरॉन मॉडल क्या होता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपेरॉन मॉडल। तो लैक ओपेरॉन मॉडल क्या, उसके स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन द वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, वॉटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल। फिर राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस याद करना है। यदि ये डिफरेंस आप यहाँ याद करते हो तो यहाँ के साथ साथ आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा, तो वेरी आईएमपी। उसके बाद अपन अब इवोल्यूशन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी क्वेश्चन यदि कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो बाकी क्वेश्चन इसके पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वहाँ पे अवेलेबल हैं। चलिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच में डिफरेंस देना है इवोल्यूशन में। तो पहला डिफरेंस है होमोलोगस एंड एनालॉगस, दूसरा लैमार्किज्म एंड न्यू लैमार्किज्म, तीसरा एक्सप्लेन द लैमार्किज्म। फिर एक क्वेश्चन आपका क्या, राइट द डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच में डिफरेंस देना है। तो पहला डिफरेंस आपको होमोलोगस एंड एनालॉगस, दूसरा डिफरेंस है लैमार्किज्म एंड न्यू लैमार्किज्म। क्लियर, ये 2 डिफरेंस हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन लैमार्किज्म, आपको लैमार्क की थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान चैप्टर भी है ये। फिर ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट का आपको डायग्राम याद होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दिया था उसको भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, इतने टर्म को आपको डिफाइन करना है। पहला डार्विनिज्म क्या होता है, दूसरा होमोलॉगी और एनालॉगी क्या होता है, तीसरा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल आपसे पिछले साल पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस साल इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन और हेल्थ और डिजीज को देखते हैं, इसके कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में व्हाट इज द एंटीजन, राइट डाउन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, एंटीजन क्या होता है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विद डायग्राम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया साइकिल आपको डिस्कस करने हैं, यहाँ पे मलेरिया साइकिल लिखने हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ये। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज HIV, HIV क्या है, राइट एनी 4 प्रिवेंशन मेथड ऑफ एड्स, HIV क्या है, उसके प्रिवेंशन बताने हैं एड्स के। व्हाट इज कैंसर, कैंसर क्या है, राइट द नेम ऑफ 2 टाइप ऑफ कैंसर एंड कॉजेज ऑफ कैंसर। समझ गए, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कैंसर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और कैंसर किस किस वजह से होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये मान लीजिए मलेरिया साइकिल, एड्स और कैंसर, इन तीनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आने की चांस बहुत ज़्यादा है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, राइट लेबल डायग्राम। एंटीबॉडी मतलब ये जो आपके क्वेश्चंस मिल गए यहाँ पे, मलेरिया साइकिल, HIV, कैंसर और स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ये 4 में आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का 100% मिलेगा। तो ये चारों क्वेश्चन आज बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो और आप टेंशन भी नहीं लेना। जैसे अपने वीडियोस कंप्लीट होंगे ना, जैसे कुछ बच्चा बोलता है एक साथ सारे सोल्यूशन, आपको सारा सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऐप में जाने की जरूरत है, लेकिन यदि आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको प्रॉपर मिल जाएंगी, जैसे PDF मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, वहाँ भी फ्री वाले कॉलम में। ऐसा नहीं कि आपको हर कुछ परचेज ही करना है। उसके बाद राइट द डिफरेंस बिटवीन
इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफरेंस देना है, बी सेल एंड टी सेल में डिफरेंस देना है। फिर व्हाट इज एलर्जन, एलर्जन क्या होता है, व्हाट कॉज द एलर्जी टू प्रोड्यूस, एलर्जन क्या होता है और एलर्जी किस वजह से प्रोड्यूस होती है। डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन करना है मेटास्टेसिस, वैक्सीन और ड्रग एडिक्शन, इन तीनों चीज़ों को आपको डिफाइन करना है कि मेटास्टेसिस क्या है, वैक्सीन क्या है और ड्रग एडिक्शन क्या होता है। एलएसडी अमीबियोसिस है ना, एलएसडी और अमोबियासिस ये आपको इतने डिफाइन करने हैं। उसके बाद राइट मेजर विच इज़ यूजफुल फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग यूज इन एडोलसेंस। क्लियर, तो ये एडोलसेंस क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ बायोगैस, बायोगैस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, सीओडी और एस सिंगल सेल प्रोटीन, बायो फर्टिलाइजर और बीटी कॉटन, बस इतने ही क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। जिस चैप्टर में आप यदि इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी में क्या आएगा बेटा, तो डिस्क्राइब द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग बाय द यूजिंग द प्लाज्मिड एंड द कैरियर ऑफ जीएनए। फिर व्हाट इज द पीसीआर टेक्निक, राइट इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द जीन क्लोनिंग, राइट इट्स इंपॉर्टेंस, मतलब आपका पीसीआर, जीन क्लोनिंग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बायोरिएक्टर एंड इट्स डायग्राम, क्लोनिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये सारे के सारे आपको बढ़िया प्रॉपर तरीके से करने हैं। जो भी आपको डाउट हो आप व्हाट्सअप में बताइए, सॉरी आप या तो व्हाट्सअप में या कमेंट में आप बता सकते हैं, उनका सलूशन आपको दिया जाएगा सही समय पे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, गिव द नेम ऑफ टूल्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। फिर एक्सप्लेन स्टेम सेल टेक्निक विद एक्सप्लेन एंड गिव इट्स यूजेज, है ना। फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग, बायोपेरेसी, बायोपैटेंट, बायोपेरेसी बायोपैटेंट है ये। व्हाट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ फूड क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस बताने हैं। फिर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, क्रायोप्रोटीन, जीन थेरेपी, जीएम क्रॉप, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पाइरुलम और स्टेम सेल। यहाँ पे यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में क्या क्या आएगा तो अपन वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, फॉर्म पैटर्न। फिर डिफाइन दीज म्यूचुअलिज्म, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, तो ये आपको पॉपुलेशन में म्यूचुअलिज्म और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को आपको डिफाइन करने हैं। उसके बाद इकोलॉजी में आ जाइए, तो व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, वेरी आईएमपी लगभग हर साल आता है। हाउ मैनी आर 3 टाइप एक्सप्लेन, तो वही इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, तो मास का, नंबर का और एनर्जी का वो वाला है। एक्सप्लेन एक्सप्लेन इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड, फिर एक्सप्लेन द प्रोडक्टिविटी राइट इट्स टाइप, फिर डिफाइन डिकम्पोजिशन एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब ह्यूमिफिकेशन वाला है ना, लीचिंग और ये सब। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, वेरी आईएमपी, ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। मैं अभी तेज इसलिए जल्दी से स्पीड में बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, इनका आंसर जब देखें हम प्रॉपर आसान शब्दों में आंसर ले लेंगे। व्हाट इज इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक तो ये हो गया। फिर नेम द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। What is hotspot? Write the name of any 2 hotspot. Define the following term, cryobank और national park.
फिर यहाँ से बेटा बायोलॉजी का आप इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। पहले हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि पूरी बायोलॉजी का एक साथ सॉल्यूशन देना पॉसिबल नहीं है। तो आपको अब 1-2 दिन में हर चैप्टर का पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस तरह से आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर के सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे। यदि आपको कुछ और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि कोई बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। यूट्यूब में पूरा बेटा सब कुछ फ्री होता है, लेकिन ऐप में कुछ चार्ज रहता है, जैसे 10 रुपये, 15 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये। और चार्ज इसलिए ज़रूरी होता है कि एकदम फ्री कर देंगे तो मेंटेनेंस नहीं होगा। और 10 रुपये, 50 रुपये इतना कम अमाउंट होता है आज के डेट में। उसके बाद भी कुछ कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि यार 50 रुपये भी सर की कोई फीस है, 30 रुपये या 20 रुपये भी कोई फीस है, तो आप इतने में तो पान खा के थूक देते हो, तो इतना चार्ज बहुत कम होता है। क्लियर बेटा? तो यदि आपको वहाँ पे नहीं भी करना, आपके पास 50 रुपये नहीं है, आपके पास 20 रुपये नहीं है, तो आप YouTube में सारी चीज़ें फ्री में पढ़ सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, YouTube में PDF अपलोड कैसे करेंगे, है ना। यदि आप लोगों को वहाँ भी नहीं जाना तो आप व्हाट्सअप नंबर के थ्रू वो चीज़ें कर सकते हैं। यदि आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसी तरह आपका रिस्पॉन्स और रिप्लाई दोनों दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा जो MP बोर्ड का सीरीज़ है, जैसे हम पिछले साल लेके गए थे, सेम टू सेम इस साल भी एग्ज़ाम तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लियर बेटा? चलिए, थैंक यू सो मच।